सुनो भाई, आज से कुछ अंश योग वासिष्ठ का एक बहुत ऊंचे स्तर की महात्मा लोग इसको पढ़ते हैं, किताब है आध्यात्मिक। उसके कुछ अंश आज से मैं रोज पढ़ूंगा। मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वशिष्ठ ने इसको भगवान राम को पढ़ने के लिए कहा था, भगवान राम को। अब आप समझ लीजिए कितना उपयोगी हम मनुष्यों के लिए भी। थोड़ा सा भी अंतर गैस का उतार आया, जरा सा भी इंजेक्शन लग गया ना, थोड़ा सा 0.5 ml, बढ़िया सा अपना जीवन व्यतीत होगा। एज इट इज उसका संस्कृत में न पढ़ते हुए हिंदी, ताकि सबकी समझ में आ जाए। ये प्रथम पेज से शुरू हो रहा है। वैराग्य प्रकरण। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होते हैं, प्रतीति के विषय होते हैं, स्थित काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कहानी, जहाँ से उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आगे कहते हैं, जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवन आधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में सुतीश नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा, भगवान आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको पूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष साधन कर्म है या ज्ञान है, अथवा दोनों ही है? इन तीनों पक्षों में से किसी एक का ही निश्चित जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। अगस्त ने कहा। अगस्त और अगस्त एक ही महर्षि के नाम है, अगस्त्य और अगस्त।